हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8th का इंग्लिश की बुक इट्स हैपन का चैप्टर नंबर 3 द सेल्फ इज जाइंट इसके क्वेश्चन हल करेंगे। कंप्रेंशन चेक में पेज नंबर 20 पर बुक में देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई इज़ द जाइंट कॉल्ड सेल्फिश। आखिर जाइंट को सेल्फिश क्यों कहा जाता है? तो आंसर है इसका द जाइंट वाज कोल्ड सेल्फिश। जाइंट को कोल्ड सेल्फिश इस वजह से कहा गया था बिकॉज ही वांटेड टू कीप हिज गार्डन रिजर्व ओनली फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि वह अपने गार्डन को सिर्फ अपने लिए रिजर्व रखना चाहता था। ही बेंड द एंट्री ऑफ आउटसाइडर देयर, और उसने वहाँ दूसरे लोगों के लिए प्रवेश करना निषेध कर रखा था, बैन लगा रखा था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ऑन वन ओकेजन द चिल्ड्रन सेड हाउ हैप्पी वी आर हेयर। लेटर दे सेड, एक बार तो वो कहते हैं, एक अवसर पर सभी बच्चे कहते हैं कि हम कितने खुश हैं। लेटर दे सेड, और बाद में वो कहते हैं कि हाउ हैप्पी वी वर देयर, कि हम वहाँ पर कितने खुश थे। वाट आर दे रेफरिंग टू इन बोथ द केसेज, इन दोनों सिचुएशन में वो क्या बात कहना चाहते हैं, किस बात को इंगित करना चाहते हैं? देखिए इसका आंसर। इन बोथ द केसेस द चिल्ड्रन आर रेफरिंग टू द जायंट्स गार्डन। इन दोनों परिस्थितियों में ही बच्चे जायंट्स के गार्डन को इंगित करना चाह रहे हैं, उसी के बारे में कहना चाह रहे हैं। इन द फर्स्ट सेंटेंस दे से डेट दे आर इंजॉइंग इन द गार्डन जायंट्स गार्डन। पहले सेंटेंस में वो कहते हैं कि वे जायंट्स के गार्डन में बड़ा आनंद ले रहे हैं, बट इन द सेकंड सेंटेंस इट इज बिहाइंड दियर रिच। लेकिन दूसरे सेंटेंस में ये जायंट्स का गार्डन है वो उनकी पहुंच से दूर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए। व्हेन स्प्रिंग केम इट वाज स्टिल विंटर इन द गार्डन। व्हाट डज विंटर स्टैंड फॉर और इंडिकेट है? जब स्प्रिंग आती है गार्डन में तो इट वाज स्टिल विंटर इन द गार्डन। जब चारों तरफ बसंत ऋतु आ जाती है तो भी गार्डन में शरद ऋतु रहती है, विंटर सीजन रहता है। व्हाट डज विंटर स्टैंड फॉर इंडिकेट हेयर, यहाँ पर ये विंटर सीजन है, ये किसको इंगित करता है, यहाँ पर इसका क्या अर्थ है? तो आंसर देखिए इसका। विंटर इंडिकेट्स डेट फ्लावर्स डिड नॉट ब्लूम इन द जायंट्स गार्डन। विंटर यहाँ पर इंगित करती है कि पेड़ जायंट्स के गार्डन में फूल नहीं खिले हैं। द बर्ड्स डिडंट सिंग, पक्षियों ने गाने नहीं गाए। देयर वॉज नो साइन ऑफ जॉय एंड ग्रीनरी, और वहाँ पर प्रसन्नता और हरियाली का कोई स्थान, कोई संकेत नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखिए। विंटर हैज़ बीन presented like a story with its own characters and their activities। जो विंटर सीजन को इस कहानी में इसके सभी पात्रों और इसकी गतिविधियों के साथ प्रस्तुत किया गया है। डिस्क्राइब द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में इस कहानी को वर्णित कीजिए। आंसर देखिए इसका। विंटर हैज़ बीन portrayed as a destroyer। विंटर हैज़ बीन portrayed as destroyer, कि विंटर का जो यहाँ पर चित्र प्रस्तुत किया गया है, चित्रण किया गया है, वो एक विनाशक के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। इट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टर्स, इसके स्वयं के पात्र हैं। स्नो एंड फ्रॉस्ट, बर्फबारी और कोहरा आर द मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर्स। बर्फबारी, बर्फ
और कोहरा इसके महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं। ट्रीज हैव बीन कवर्ड विद वाइट क्लॉक, और पेड़ों ने जैसे कि सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है। द ट्रीज लुक लाइफलेस, और जो पेड़ थे वो सभी निर्जीव से प्रतीत होते हैं। नॉर्थ वाइंड हैज़ कम टू स्टे देयर परमानेंटली, और नॉर्थ वाइंड तो जैसे कि हमेशा के लिए वहाँ पर रहने के लिए आ गई है। हैज़ सेटल ऑन द रूफ, और छतों के ऊपर जैसे कि ओलों ने अपना डेरा जमा लिया है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, Was the giant happy or sad over the state of the garden? क्या जायंट गार्डन की दशा पर प्रसन्न था या दुखी था? यानी कि गार्डन की स्थिति को देख करके जायंट खुश था या दुखी था? आंसर देखिए इसका। द जायंट फेल्ट सैड टू सी द स्टेट ऑफ हिज गार्डन। जायंट अपने गार्डन की स्थिति को देख करके बड़ा दुखी था। डिफरेंट सीजन्स ब्रॉट नो चेंज इन इट। विभिन्न सीजन, अनेक प्रकार के मौसम आए, लेकिन फिर भी गार्डन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इफेक्ट डिड द लिनेट सॉन्ग हैव ओवर हेल एंड द नॉर्थ वाइंड? लिनेट सॉन्ग का हेल और नॉर्थ वाइंड पर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा? आंसर देखिए। एज एन इफेक्ट ऑफ द लिनेट सॉन्ग द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड। सिमिलरली द नॉर्थ वाइंड सीज्ड रोइंग। कि लिनेट एक पक्षी है, उस लिनेट पक्षी के गाने का ये प्रभाव पड़ा कि हेल है, जो ओले गिरना है वो बंद हो गया। डांसिंग ओवर हिज हेड, यानी कि वहाँ पर गार्डन में ओले गिरते थे, वो ओले गिरना बंद हो गया। और उसी तरीके से नॉर्थ वाइंड ने भी दहाड़ना कम कर दिया, बंद कर दिया। कंप्रेंशन चेक पेज नंबर 24 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, द जाइंट सा ए मोस्ट वंडरफुल साइट, व्हाट डिड ही सी? जाइंट ने एक मोस्ट वंडरफुल साइट, एक विचित्र सा दृश्य देखा। आखिर वह दृश्य उसने क्या देखा? आंसर देखिए। द जाइंट सा डेट थ्रू ए लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड इंटर्ड। जाइंट ने देखा कि दीवार में एक छोटे से छेद से, जो छोटा सा होल हो रहा था दीवार में, उसमें से बच्चों ने अंदर प्रवेश कर लिया था इनटू द गार्डन में। दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, वो पेड़ों की शाखाओं पर बैठे हुए थे। इन एवरी ट्री डेट ही कुड सी देयर वाज ए लिटिल चाइल्ड, प्रत्येक पेड़ में जिसको वह देख सकता था, उस प्रत्येक पेड़ में एक बच्चा था। एंड द ट्रीज वर ग्लेड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, और पेड़ बहुत प्रसन्न थे बच्चों को दोबारा वापस पा करके। पेड़ बहुत खुश थे। डेट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लूसम्स, और उन्होंने अपने आप को फूलों से खिला लिया था, यानी कि फूलों से कवर्ड हो गए थे, फूलों से लद गए थे। एंड वर वेनिंग देयर हैंड्स जेंटली अबव द चिल्ड्रन्स हेड, और अपनी टहनियाँ बच्चों के सिरों के ऊपर जेंटली, धीरे से अपनी टहनियों से बच्चों के सिरों को सहला रहे थे। द बर्ड्स वर फ्लाइंग एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट एंड फ्लावर्स वर लाफिंग, और जो पक्षी है वो उड़ रहे थे और प्रसन्नता से चहचहा रहे थे, और फूल हंस रहे थे। ये दृश्य उसने देखा। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड देखिए। व्हाट डिड ही रियलाइज ऑन सीइंग इट? इसको देख करके उसने क्या महसूस किया? आंसर देखिए। ही रियलाइज दैट ही हैड बीन वेरी सेल्फिश, ही कॉल्ड हिमसेल्फ सेल्फिश। उसने महसूस किया कि वह कितना स्वार्थी बन गया था, और उसने अपने आप को स्वार्थी कहा।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वाई वॉज इट स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर, इस जगह पे कॉर्नर है, कॉर्नर आना चाहिए था, गलत प्रिंट हो गया ये। वाई वॉज इट स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन, गार्डन के एक कोने में अभी भी विंटर थी, क्यों? आंसर देखिए इसका, ओनली इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन देयर वॉज विंटर स्टिल, गार्डन के एक कोने में अभी भी विंटर थी। द रीजन वॉज डेट, और इसका कारण ये था, ए लिटिल बॉय कुड नॉट क्लिम द ट्री लाइक अदर बॉयज, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा अन्य बच्चों के तरह पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ सका। ही स्टूड अंडर ए ट्री वीपिंग, और वह पेड़ के नीचे खड़ा खड़ा रो रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जायंट, उस छोटे बच्चे और जायंट की पहली मीटिंग का वर्णन कीजिए। आंसर देखिए, एंड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बॉय एंड द जायंट, उस लड़के की और जायंट की फर्स्ट मीटिंग में द जायंट लिफ्टेड हिम जेंटली एंड पुट हिम इन द ब्रांच ऑफ द डेड ट्री, उस जायंट ने बच्चे को उठा लिया और धीरे से उसको पेड़ की शाखा पर रख दिया। द ट्री सडनली ब्रोक इनटू फ्लावर्स एंड द बर्ड्स बिगेन टू सिंग, उसके बाद में पेड़ अचानक से उनमें फूल खिलाए और पक्षियों ने गाना गाना प्रारंभ कर दिया। द चाइल्ड किस्ड द जायंट, और उसके बाद में उस छोटे से बच्चे ने जायंट को किस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिस्क्राइब दियर सेकेंड मीटिंग आफ्टर ए लॉन्ग इंटरवल, लंबे समय बाद उनकी सेकेंड मीटिंग का वर्णन कीजिए। आंसर देखिए, इन द सेकेंड मीटिंग आफ्टर सो मेनी ईयर्स द जायंट सा वाउंड्स ऑन द लिटिल बॉयज पाम एंड फीट, बहुत सालों बाद में उनकी जब सेकंड मीटिंग हुई तो उस सेकंड मीटिंग में जायंट ने उस छोटे लड़के की हथेलियों और पैरों में घाव देखे। ही बिकेम फरियस, वह बड़ा क्रोधित हो गया। ही वांटेड टू किल द मैन हु हैड वांटेड द चाइल्ड, वह चाहता था उस आदमी को मारना जिसने उस बच्चे को घायल कर दिया था, जिसने उस बच्चे के घाव किए थे। बट द बॉय सेड दैट दोज वर वाउंड्स ऑफ लव, किंतु बच्चे ने कहा कि वो घाव थे, वो किसके घाव थे? प्रेम के घाव थे। 5 क्वेश्चन देखिए, द जायंट ले डेड ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लूसम्स, व्हाट डज दिस सेंटेंस इंडिकेट अबाउट द वन सेल्फिश जायंट, राक्षस था, वो मरकर के नीचे पड़ा हुआ था और उसके चारों तरफ बहुत सारे फूल, सफ़ेद फूल थे। तो इस सेंटेंस में इस तरीके का सेल्फिश जायंट के बारे में क्या कहा गया है? आंसर देखिए इसका, दिस इंडिकेट्स दैट द जायंट हैड बीन ब्लेस्ड बाय लॉर्ड क्राइस्ट हिमसेल्फ, भगवान क्राइस्ट के द्वारा उसको आशीर्वाद दिया गया। ही वॉज नाइदर क्रूल नॉर सेल्फिश, सो क्राइस्ट फॉरगिव हिम एंड टुक हिम टू पैराडाइज, वह अब न तो कोई निर्दयी था और न ही स्वार्थी था, इस वजह से भगवान के द्वारा उसको क्षमा कर दिया गया और उसको स्वर्ग प्रदान किया गया।